हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति अपने रूम में आती है और देखते हैं कि अक्ष अपने काम में लगे हुए होते हैं। तो श्रुति बड़े प्यार से आके अक्ष के सामने खड़ी हो जाती है, बट अक्ष का कोई ध्यान नहीं जाता है श्रुति की तरफ। वो अपने लैपटॉप में बहुत बिजी होती है। तो श्रुति कभी अपने पायल को छनकाती है, तब भी अक्ष का दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो कभी अपनी चूड़ियों को, तब भी कुछ नहीं होता। तो श्रुति वहाँ से इरिटेट होके उनके पास आती है और उनकी गोद में बैठ जाती है, उनका लैपटॉप बंद कर देती है। तो अक्ष एकदम से कहते हैं, ये क्या किया यार, फाइल बना रही थी ना मैं, क्या किया ये तुमने। तो कहती है कि क्या है, काम 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 काम, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है, चलना है नहीं चलना, रेडी होना है नहीं होना। हाँ, तो कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने कब कहा कि रेडी नहीं होना है, बट यार काम बहुत ज़्यादा है, एक काम करें कल चलें प्लीज़। कहती वॉट, कहती है हाँ यार सच में बहुत काम है। तो कहती है जेनिफर को क्या बोलोगे। तो कहती है यार मैं उसे समझा लूँगी, तुम्हें तो बुरा नहीं लगा ना। तो कहती है यार मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, हटो आप। तो ये कह के वो रूम से बाहर चली जाती है और अक्ष अपने फ़ोन काम में फिर बिज़ी हो जाते हैं। और श्रुति का मूड तो ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुका होता है, क्योंकि अब किसी भी लड़की को बाहर ले जाने का प्रॉमिस करके और मना कर दो तो गुस्सा तो आएगा, जायज़ सी बात है। तो यही गुस्सा इस समय अक्ष को, मतलब श्रुति को आया हुआ आता है अक्ष के ऊपर। तो उनका देवर बोलता है कि क्या हुआ भाभी, आप रेडी नहीं हुई, आप रेडी होने गई थी। कहती है बात मत करो मुझसे बस, ठीक है, और जाओ फटो यहाँ से। और जाके किचन में लग जाती है। मतलब श्रुति को गुस्सा आए तो किचन में, खुशी हो तो किचन में, मतलब कुछ भी उसका तो किचन से पीछा ही नहीं छूटता। किचन भी सोचता होगा भाई मुझे कभी तो अकेला छोड़ दो। खैर श्रुति तो श्रुति है। तो जेनिफर अक्ष को कॉल करती है, अक्ष फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं जेनिफर सॉरी 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 सॉरी, कल चलते हैं, आई प्रॉमिस यू कल चलेंगे, कल पक्का चलेंगे। तो अब जेनिफर भी कुछ नहीं कहती, कहती आई अंडरस्टैंड। और ये कह के फिर वो भी अपने गेम में और अपने ऑफिस के काम में लग जाती है। लैपटॉप पे उसका भी वर्क फ्रॉम होम ही होता है, तो वो भी उसी में लग जाती है। तो अब श्रुति काम वाम करती है अपना, और सारा काम निपटाने के बाद खाने के लिए अक्ष को बुलाती है। तो अक्ष कहते हैं कि मेरा खाना मैं बाद में खा लूँगी, ढक के रख दो आप। तो श्रुति कहती है पहले खाना खाइए उसके बाद कुछ और होगा। तो कहती है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे पास सीरियसली बहुत काम है अभी। तो श्रुति अपने हाथ से खाना लाती है और अपने हाथों से खिलाती है, और अक्ष अपने काम में बिज़ी रहते हैं। पूरे रात वो बैठ के काम करते हैं और श्रुति उन्हें पूरी रात ऐसे ही देखती रहती है। सुबह उठते ही वो ऑफिस भाग जाते हैं और जेनिफर बोलती है आज तो चलेंगे या नहीं। तो वो कहते हैं लेट्स सी, मैं जैसा भी होगा बता दूंगी तुम्हें, अभी प्रॉमिस नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभी श्रुति से भी कुछ नहीं कहा। कहती है ऑफिस में ज़्यादा काम है क्या। कहती है हाँ, वो जब से वहाँ का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तब से बहुत काम है। तभी जो है ये बोल के वो ऑफिस चली जाती है। श्रुति अक्ष को कॉल करते हैं तो अक्ष फ़ोन रिसीव नहीं करते। इधर जेनिफर भी रेडी होती है, तो श्रुति पूछती है कि कहाँ जा रही हैं आप, कहाँ जा रही हैं। तो कहते हैं कि अक्ष को ऑफिस से कॉल आया था, तो वहाँ कुछ काम है, तो हम एक ही प्रोजेक्ट पे हैं, तो इस सिलसिले में मुझे जाना पड़ेगा, अब मैं यहाँ हूँ तो बुलाया है। तो कहती है कि वो कुछ नहीं कहती, फिर वो चुप हो जाती है। वो अक्ष के बारे में सोचती है और कहती है मैं भी शायद काम ही होगा उनको। और ये कह के वो सोच के चुप हो जाती है और जेनिफर ऑफिस के लिए निकल जाती है। श्रुति पूरे दिन उस अक्ष को कॉल करते रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल कॉल रिसीव नहीं करते हैं, काम में इतना बिज़ी होते हैं। और इधर जेनिफर भी पहुंच जाती है, तो दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं।
शाम को जब वो वापस घर आते हैं तो घर पे आते ही ना फ्रेश होना ना कुछ, दोनों फिर से बैठ के अपने काम में लग जाते हैं। अब बड़ा दिमाग ख़राब होता है श्रुति का कि यार ये तो रोज़ की नौटंकी हो गई है, ये चल क्या रहा है इन। तो श्रुति अक्ष के पास जाती है पानी लेके। जेनिफर तो क्लास उठा लेती है लेकिन अक्ष का ध्यान नहीं जाता श्रुति पे। तो जेनिफर उनको शोल्डर पे हाथ मारती है और कहती है अक्ष वाटर। तो वो श्रुति की तरफ देखते भी नहीं है और क्लास उठा लेते और कहते हैं हाँ थैंक्स, और ये कह के वो पानी पीते हैं और फिर से अपने लैपटॉप में बिजी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद खाना लगता है तो अक्ष की मॉम बोलती हैं अक्ष चलो खाना खाओ पहले। कहती है मॉम मैं बाद में खा लूँगी, अभी आप लोग खा लो। कहते हैं कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा। कहती है मॉम काम है तभी ना, काम करने दो मुझे। जेनिफर तुम जाके खाना खा लो। और ये कह के वो अपना लैपटॉप उठाते हैं और अपने रूम में आ जाते हैं। वहाँ बैठ के काम करने लगते हैं अपना, और काम करते करते फिर उन्हें वॉशरूम जाना होता है तो वो सोचते हैं कि चलो इसी टाइम फ्रेश भी हो लेते हैं। तो अपने कपड़े निकालते हैं तो उन्हें कोई कपड़ा मिलते नहीं है, तो सारा कपड़ा अपना इधर उधर करके सारे रूम का तहस नहस करके वार्डरोब का और अपने कपड़े उठाते हैं और जो है फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। फ्रेश होके आते हैं और फिर से अपना लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं। श्रुति जब रूम में खाना लेके आती है तो रूम की तरफ देखती है कि वार्डरोब से सारे कपड़े इधर उधर हो रखे होते हैं। तो अक्ष पे चिल्लाती है आके कि क्या है आप मुझे नहीं बुला सकते थे अगर आपको कपड़े चाहिए थे क्या? पूरी वार्डरोब की ऐसी तैसी कर दी, पूरे पूरे दिन यहाँ जो है दिमाग ख़राब हुआ रहता है मेरा। तो वो अक्ष कुछ नहीं बोलते, इग्नोर कर देते हैं कि इसका तो रोज़ का काम है चिल्लाने का, हटो। और वो अपने काम में लगे रहते हैं। खैर श्रुति खाना लेके आई हुई होती है तो वो फिर से वही लास्ट नाइट की तरह अपने हाथ से उनको खाना खिलाती है। तो अक्ष कहते हैं क्या है यार, काम करने दो ना, खाना बाद में खा लेंगे। तो कहते इस खाने के लिए कमा रहे हो ना, तो खाना तो खा लो एटलीस्ट, और किसी चीज़ के लिए तो आपके पास टाइम है नहीं, तो इसको तो खाओ, इससे क्यों बैर है? कहती बैर नहीं है यार, काम है मुझे, बात को समझती क्यों नहीं हो तुम? कहती है मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, खाना खाओ चुपचाप। और ये कह के वो उनको खाना खिलाने लगती है। अक्ष अपना काम भी करते हैं और श्रुति के हाथ से खाना भी खा रहे होते हैं। खैर श्रुति फिर खाना खिला के बर्तन लेके चली जाती है। तो जाते जाते अक्ष श्रुति से कहते हैं तुमने कल खाना खाया था? कहती ओ याद आ गया आपको? कहती और आज खाया कि नहीं? कहते थैंक गॉड आपको याद तो आया। तो अक्ष कहते हैं श्रुति मैं सच में बिज़ी हूँ, तुम देख रही हो तुम्हारी आंखों के सामने है सब कुछ, मैं कोई पीछे तो कह नहीं रही हूँ या पीछे से जाके तो कुछ कर नहीं रही हूँ, तो प्लीज़ अब प्लीज़ ना देख लो, खाना खा लेना प्लीज़। तो श्रुति बोलती डोंट वरी मैंने खा लिया है, मैं कोई आपसे नाराज़ नहीं हूँ या आप मुझे इग्नोर नहीं कर रहे हो जानबूझ के, ये जो है ये चलेगा। तो इसी तरह कम से कम 5 से 6 दिन बीत जाते हैं, ये लोग क्लब भी नहीं जा पाते और अक्ष का वही रूटीन हो जाता है, काम काम काम। सब बॉस ने अक्ष के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया होता है काम का कि अक्ष चाह के भी टाइम नहीं निकाल पा रहे होते हैं। खैर जेनिफर भी अपना वर्क फ्रॉम होम कर रही होती है तो उसका भी टाइम पास हो ही जाता है। हर्ष से बात करने में, हर्ष के साथ थोड़ा वक्त बिताने लगती है वो, क्योंकि अक्ष के पास टाइम नहीं होता। वो भी थोड़ा सा फिर हर्ष के साथ इधर उधर घूमने चली जाती है, अपना काम में लग जाती है पूरे दिन, कभी श्रुति से बातें करती है। इसी तरह उसका वक्त बीत रहा होता है। तो श्रुति को थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है यहाँ पे कि चलो काम की वजह से जेनिफर इनके करीब नहीं आ रही है। और इधर जेनिफर सोचती है कि अब कल तो अक्ष को लेके किसी भी हाल में मुझे बाहर जाना ही जाना है, चाहे जो हो जाए। तो 5 से 6 दिन, 1 हफ्ता मोस्टली बीत जाता है इसी रूटीन में। तो श्रुति जो है, संडे की बात होती है, श्रुति सुबह उठती है तो अक्ष उस टाइम पे काम ही कर रहे होते हैं, मतलब पूरी रात काम करते हैं, 1-1.5 घंटे सोते हैं, फिर काम करते हैं, फिर 15 मिनट सोते हैं, फिर काम करते हैं। तो इस तरह से उनका रूटीन 1-1.5 घंटे से चल रहा होता है, जिसकी वजह से अक्ष की थोड़ी तबीयत भी ढीली होने लगती है।
क्योंकि प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से उनकी तबीयत काफ़ी ढीली होने लगती है। श्रुति जब ये सब चीज़ें देखती है तो वो जब भी अक्ष के करीब जाने की कोशिश करती है तो अक्ष उन्हें हटा देते थे काम की वजह से। श्रुति बहुत इरिटेट हो गई थी उन दिनों में। श्रुति मन में कहती है यार इनका तो हद हो गया है, काम 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 काम, दिमाग ख़राब करके रख दिया इन्होंने तो, हद है बिल्कुल ही यार, क्या करूँ मैं इनका। श्रुति जब संडे की सुबह उठ के देखती है तो कहती है यार हद हो गई अभी भी काम। तो अक्ष के पास जाती है और उनका लैपटॉप बंद करती है। तो अक्ष कहते हैं क्या है बाबू, काम करना दो ना। कहते क्या है, काम काम काम, दिमाग खराब हो गया आपका, हालत देखी आपने अपनी, और अपनी ना देखो मेरी तो हालत देखो। तो अक्ष कहते हैं तुम्हें क्या हुआ कि मेरी कितनी तबीयत खराब है पता भी है आपको। तो कहते क्या हो गया आपको, सॉरी यार मैं हुआ क्या। कहते हैं दिल की मरीज हूँ मैं। कहते अच्छा हो गया काम कर लूँ। कहती तुम्हारी ऐसी के कैसे, और उनका लैपटॉप बंद करके वो साइड टेबल पे रख देती है और खुद अक्ष के पास आती है, उनके गले में अपनी बाहें डालती है और उनके काफ़ी करीब जाने लगती है। ये क्या काम 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 काम, हाँ कोई काम वाम नहीं। वो लैपटॉप उठा के उनका साइड में फेंकती है और कहते हैं कि क्या काम काम लगा रखा है, दिमाग की दही कर दिया आपने तो बिल्कुल ही यार, कोई काम वाम नहीं होगा अब। कहती है यार क्या हुआ। तो कहती है मेरी कितनी तबीयत ख़राब है आपको पता भी है, अपना ध्यान नहीं तो मेरा ध्यान तो रखा करो। कहती है तुम्हें क्या हुआ, सॉरी यार मैं काम के चक्कर में ध्यान नहीं दे पाई, क्या हो गया तुम्हें बताओ। कहती दर्द हो रहा है। कहती कहाँ, कि दिल में। कहते क्यों, कहते दिल की मरीज़ हूँ ना। तो अक्ष हंसते हैं, कहते हैं कुछ भी काम करने दो ना प्लीज़। कहते तुम्हारी ऐसी की तैसी, और वो कह के उनका लैपटॉप उठाते हैं, उसे बंद करते हैं और साइड टेबल पे रखती है और अपनी बाहें अक्ष के गले में डाल देती हैं और बिल्कुल उनके पास चली जाती हैं। तो अक्ष उनकी बाहें अपने गले से हटाते हैं और कहते हैं थोड़ा तसल्ली रखो ना जान प्लीज़, थोड़ा सा काम और है आज आज का, प्लीज़ करने दो। तो श्रुति कहती हैं कि नहीं। तो अक्ष उनको गोद में उठाते हैं और साइड में करते हैं और ख़ुद लैपटॉप उठा के अपना काम करने फिर से चल पड़ते हैं। तो श्रुति उनके हाथ से लैपटॉप लेती है और उसको उठा के दूर, कहती फेंक दूंगी मैं। अक्ष कहते हैं नहीं 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 नहीं। तो फिर वो साइड में उठा के रख देते और कहती है कि सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे, सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे, रात को तुम आराम करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे, सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे, रात को तुम आराम करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे। तो अक्ष कहते हैं कि इतनी भी है क्या जल्दी तुझे, घड़ी अपनी मिलन की आने तो दे। तो श्रुति कहती है धक धक करने लगा, मेरा जियरा डरने लगा, सैया वैया थामना। तो अक्ष कहते हैं हद हो गई है सच में तुम्हारी। कहती है सुनो ना, हाँ कहती क्या, कहती है अब क्या बताऊँ, दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर, होश न खबर है ये कैसा असर है। तो अक्ष कहता है मैडम थोड़ी तसल्ली रख लो। तो श्रुति कहती नहीं होती मुझसे तसल्ली वसल्ली, ये तसल्ली वाला गेम आप खेलो, मुझे मत खिलाओ ठीक है।
तसल्ली रख लो, तसल्ली रख लो। अरे नहीं होती मुझसे तसल्ली यार, कितने दिनों से रख रही हूँ। काम 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 काम, दिमाग की दही कर दिया आपने काम काम के पीछे। कोई काम वाम नहीं है, उठो इसे। कहती अच्छा पापा ठीक है। कहती वैसे भी आज संडे है। कहती हाँ बाबा ठीक है, आज का दिन तुम्हारे नाम। कहती रो, जेनिफर इतने दिनों से आई है, उसे कब से बोला है क्लब ले जाने के लिए, शर्म नहीं आती आपको। कहती ओहो तुम्हें अब उसकी भी फिक्र होने लगी। कहती ये बात फिक्र की नहीं है यार, बात ये है कि घर की गेस्ट है ना, थोड़ा ध्यान तो देना पड़ता है। तक्ष कहते हैं हाय मेरी जान, इसी अदा पे तो मैं फिदा हूँ तुम्हारे। तो कहती है अभी फिदा विदा छोड़ी और आज का दिन आपका मेरा। कहती है अच्छा ठीक है पक्का, 1 घंटे का टाइम दे दो, 1 घंटे में अपना काम ख़त्म कर लूँगी, पक्का वाला प्रॉमिस, पक्का 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 प्रॉमिस। तो कहती है पक्का श्योर। कहती पक्का बस। तो श्रुति कहती है सिर्फ 1 घंटा। कहती हाँ सिर्फ 1 घंटा बस। कहते ठीक है। और ये कह के वो फिर कहती है चलो मैं नीचे जा रही हूँ, आप काम ख़त्म कर लीजिए, आज आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाती हूँ मैं। तो अक्ष कहते हैं कि थैंक यू। तो और श्रुति चली जाती है, फ्रेश होती है और फिर नीचे चली जाती है। अक्ष अपने काम में लग जाता है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।